हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी शादी तो हो गई चलो, लेकिन पति पत्नी अलग रह रहे हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है कि पत्नी उसके घर नहीं जाना चाहती, या जहां पति चाह रहा है वहां नहीं रह रही, या फिर पति कुछ दूसरी स्टेट में चला गया और वहां पे अपने हिसाब से रह रहा है और वहां पे चीजें उसकी नहीं बन पा रही है। जो भी है, मतलब पति पत्नी साथ नहीं रह रहे। तो एक ऐसा ही केस देखने के लिए आया जिसके अंदर पत्नी ये कह रही है कि भैया मुझे पत्नी के हक नहीं मिल रहे हैं, मैं अलग रह रही हूँ, ये अलग रह रहे हैं, हमारा एक बच्चा भी है, तो हमें कृपया करके इंसाफ दिलाया जाए। तो ऐसे केसों में भी क्या कुछ इंसाफ की आशा कर सकते हैं हम? आओ सुने। आप गजाला प्रवीण हैं? आप अफसर खान हैं? वो बच्ची किसकी है? हमारी है सर। कहाँ रहती है? ये तो मम्मी के पास रहती है। बोला इनको कि चलो मेरे माता पिता के घर में रहिए, तीनों बोला नहीं, मैं गांव के घर में रहूंगा। आप कैसे हस्बैंड साहब इनको आपने गांव में छोड़ा है अकेले मकान में, और आप मुंबई रहते हैं? अब आप ये बताएं कि आप सेटिस्फाइड हैं तो मैं बेल ग्रांट करूं, नहीं सेटिस्फाइड है तो मैं खारिज कर दूंगा। ये जाएंगे जेल? नहीं, जेल हम नहीं भेजेंगे। इन पर मुकदमा चलाना चाहती हैं, इनको जेल भेजना चाहती हैं? नहीं, जेल नहीं भेजना चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि वो हमको पत्नी होने का हक दें और वो जो मेरा तकलीफ हो वो समझे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये तो बड़े खराब आदमी है सर। क्यों इनको जेल नहीं भेजना? जेल नहीं भेजना? जेल नहीं भेजना। तो मैं 2 महीने के बाद मामला लगाता हूँ। 2 महीने के बाद आप दोनों फिर आएंगे। उस वक्त आप कहेंगी सब ठीक है तो मैं फिर कंफर्म कर दूंगा, अदरवाइज इन्हें जेल भेजना। कहाँ है? आइए साहब, इधर आइए। जस्ट आप गजाला प्रवीण हैं? मियाँ बीवी हैं दोनों। उधर आइए। आप अफसर खान हैं? ये अफसर खान है। आइए ना। आप किसी के दबाव में तो नहीं है? किसी से डर भय में तो बस वही नहीं, वही किसी से डर के तो नहीं बोल रही हैं? नहीं। आपके पति आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या आप उनके साथ रहती हैं? नहीं, उनके साथ नहीं रहते हैं, हम गाँव पे रह रहे हैं और मेरे हस्बैंड मुंबई में रहते हैं। नहीं, आपने एक पत्र लिखा है जी। कि आपको किसी ऐसे घर में रख दिया गया है जहाँ कोई नहीं रहते और ये बम्बई रहते हैं। जी। ये बात तो सही है? जी। तो आप अपने पति को प्रोसिक्यूट करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती? जी। इन पर मुकदमा चलाना चाहती हैं, इनको जेल भेजना चाहती हैं? नहीं, जेल नहीं भेजना चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि वो हमको पत्नी होने का हक दें और वो जो मेरा तकलीफ हो वो समझे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये तो बड़े हक दे दे, तकलीफ समझ ले। नहीं, हम जेल नहीं भेजना। जेल नहीं। आपको अपने पिताजी से बात होती है? नहीं। इन्होंने नहीं करने दिया आपको? नहीं, हम नहीं। बाहर में ब्रदर और फादर क्या है? ठीक है, जाइए। तो मैं इन्हें बेल दे रहा हूँ। जी। जी। और कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, बस वही है कि वो हमको पत्नी होने का हक दें और फिर अब ये तो बड़ा मुश्किल है ना। ये तो इस जगह हमारे पास बेल लगा हुआ है। जी। वो तो दूसरे मुकदमे में आएगा। जी। अगर वो नहीं करते हैं तो आप कैंसिलेशन मूव कर सकते हैं। ये अकेले रहती हैं आप? जी, अकेले। जी, जाइए। इनके पिताजी को बुलाइए। वो बाहर में। अच्छा, मोबाइल छोड़ दीजिए। उनसे मुलाकात हुई है इनकी? नहीं, मतलब मिलने नहीं देते हैं। क्यों नहीं साहब मिलने देते? सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, कभी भी आके मिल सकते हैं। इनकी हुआ इनको डेली आके दूध पहुंचाती है। आप कैसे हस्बैंड साहब इनको आपने गांव में छोड़ा है अकेले मकान में, और आप मुंबई रहते हैं? नहीं सर, हमारे दोनों के बीच ऐसा बात हुई है, कुछ दिन के बाद हम इनको मुंबई ले जाएंगे। अभी हमारे पास मुंबई में रूम एक प्रेयर हम कर सकते एक सेकंड। अभी जब कोर्ट बोल रहा है तो फिर आपको कोई प्रेयर करने की जरूरत। बच्ची किसकी है? हमारी है सर। कहाँ रहती है? ये तो मम्मी के पास रहती है। साहब आपको बेल ग्रांट करने का हमें मन नहीं है। ये औरत बहुत अच्छी है, आपको जेल नहीं भेजना चाहती, लेकिन आप इसे आप बम्बई क्यों नहीं ले जा रहे? सर लेके जाने के लिए हमारे पास अभी रूम नहीं है, हम बैचलर रूम है। इनको मैं बोला कि फैमिली रूम खोज के मैं 1-2-3 महीने का इन्होंने तो फिर आप अपने परिवार अपने माता पिता के साथ इन्हें क्यों नहीं रखा, अकेले छोड़ रखा है? इनको मैं लेके गया सर अपने माता पिता के घर में ले जाने के लिए। इनको मैं बोला, मैं पहले होटल में रह रहा था, वहां से फिर मैं बोला इनको कि चलो मेरे माता पिता के घर में रहिए, तीनों बोला नहीं, मैं गांव के घर में रहूंगा।
तो मैं बोला ठीक है, नहीं, वो आप गांव के इनकार रहने कर रहे थे। क्या है? इनकार कर रहे थे रहने के लिए। वो डाल के बोली नहीं समझ में आ रहा। वो इनकार कर देते इनकार कर रहे थे, हम लोग को थाना भेजा गया था ना, तो वो हम बोले कि हम ससुराल में रहने को तैयार हैं, जहाँ मैं हस्बैंड रखनी हूँ वहाँ रहने को तैयार है। तो मेरा ससुर जो है ना, वो इनकार कर रहे थे कि हम नहीं करते। अब वो फिर आप मुकदमा कर दी तो उनको भी बेल लेना होता है, इस वजह से। अब आप ये बताएं कि आप सेटिस्फाइड हैं तो मैं बेल ग्रांट करूं। अब ससुर जी नहीं जो satisfied है है तो मैं वो खारिज नहीं कर चाह रहे दूंगा, कि ये लड़की जाएंगे। बाहर है। नहीं, जेल हम नहीं गए। अब जज साहब बार बार पूछ रहे हैं, अब इसका इसे मतलब जेल आप भेजूं या अच्छे बेल से दे हैं, दूं? कोई दिक्कत नहीं। जज आप इनको अपने फादर से बात करने दीजिएगा। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, फादर से बात करें, इनके चाचा आप आते मिल हैं लीजिएगा जाकर के अभी। हाँ मिल सकते, कोई इशू नहीं। मिल लीजिए, हम कभी उनके मना चाचा नहीं की बात किए मिस्टर करीम, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सर, मैं कभी मना नहीं किया हूँ और आपके कहने पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ। नहीं इनके फादर को मना किया हूँ, नहीं इनके चाचा आते हैं इनके घर, इनकी चचेरी बहन आती है। आप अभी जाकर मिलेंगे। हाँ मिल सकते सर, मैं तो इनको सर जस्ट अ मिनट, मैं ऑर्डर तब साइन करूंगा। अभी ऑर्डर लिखा दे रहा हूँ, ऑर्डर साइन नहीं करूंगा तो बेल नहीं होगा। तो आप जब इनके पिताजी से मिलकर और आप यहाँ आकर 4 बजे कहेंगे कि मैंने उनसे मिल लिया, इनको मिलवा दिया है, लो जी, आप ऑर्डर मिल तैयार हो अपने जाएगा, फादर से। पर बेल नहीं मिलेगी। वो साइन चिट्ठी आपकी है? जी जी एक मेरी। मिनट, ये चिट्ठी आपने लिखी इनका है? जेल का मुकदमा चल ये रहा है चिट्ठी अभी। तो बहुत खराब है। कहाँ गया चिट्ठी? कहाँ गया? चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी आपकी है? जी मेरी है। इसमें तो आपने इनके खिलाफ लिखा है। जी खिलाफ लिखे, हमको बहुत तकलीफ है वहाँ, इसलिए हम वहाँ खिलाफ लिखे हैं। हमसे बात भी नहीं करते थे, जब बात करने की कोशिश करते थे तो उल्टा सीधा बोलते थे। तो फिर इसी तरह से मेरे पापा से बात हुई कि ये ऐसे ऐसी बात है, तो हम अपना दर्द उनको बताए। वकील साहब हमसे कांटेक्ट किए। साहब, यू हैव गॉट अ गुड वाइफ। क्या करते हैं आप? सर मैं तो जॉब करता हूँ सर मुंबई में। आपको अच्छी पत्नी मिली है, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। मैं इसे पेंडिंग रखूंगा, अगली डेट को देखूंगा, पूछूंगा जज तब साहब पूरे इम्प्रेस है उनकी आपको वाइफ से प्रोविजनल कि ये बेल तेरी रखूंगा। वाइफ सही बोल अगर रही ये है। व्यवहार आपका ठीक रहा तभी मैं कंफर्म करूंगा। जी हुजूर। वो अच्छी महिला हैं, आपको जेल भी नहीं भेजना चाहती और आप साहब उनका ख्याल नहीं कर रहे। सर मैं वेरी बैड। क्या ऐसा नहीं सर, मैं इनको आने से पहले से भी बोला था कि आप पापा से बात किए हैं, पापा से बात कर लीजिए। आने से यहाँ आने से पहले भी मैं कॉल करके बोला हूँ आप अपने पापा से बात कर लीजिए। तो इन्होंने बोले नहीं, मैं पापा तुम्हें एक को मैं 2 महीने के बाद मामला लगाता हूँ। 2 महीने के बाद आप दोनों फिर आएंगे। 2 महीने उस के वक्त आप बाद कहेंगी फिर सब ठीक है आओगे। तो मैं फिर आगे बात कंफर्म समझाओ। करूंगा, अदरवाइज इन्हें जेल भेजूंगा। और अगर बात नहीं बनी तो भैया आप साहब सीधा ठीक से जेल। रखिए अपने वाइफ और हाथ नीचे करके रखिए। देखिए, heard Mr. Anil Kumar Singh, learned advocate for the petitioner, and Mr. Anwar Kareem for the opposite party number 2. अब ये ऑर्डर लिखवा रहे हैं, During the ऑर्डर course तो of लिखवा argument on the देंगे last कि भैया occasion, अभी इनको Mr. 2 महीने का Kareem, टाइम दे दिया है। learned 2 महीने advocate, में had अगर ये brought on दोनों ठीक record, रहे तो ठीक है, नहीं तो had shown to इस the बंदे court को हो जाएगी a जेल। letter written by और opposite party अगर number 2 आज to her ये father, आपस में in सुलह कर which लेते she has हैं तो agreed बेल ऑर्डर साइन कर that दिए she is not being treated properly. शी इज बीइंग नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली, मतलब उनका ठीक Such a letter, as the learned counsel for the petitioner, however, had stated that the parties / spouses are residing together. So, this court, finding the 2 statements to be anomalous, directed for the appearance of the petitioner and opposite party in court. First off, both of them are present. So, the opposite part, this court has interacted with opposite party number 2, who has categorically stated that she does have some problems in staying in the village home, but तो लड़की ने बोला But कि मेरे को वहाँ जो she घर है was not गाँव at all वाला घर है, वहाँ interested मुझे बहुत ज्यादा in दिक्कत the है। application of anticipatory bail of the petitioner to be तो ये rejected. एंटीसिपेटरी बेल का जो It appears provision था, that वो OP उन्होंने number लगवा 2 दिया है still और has उसके बाद वो faith देखेंगे that कि she वहाँ would be चलेगा कि नहीं accorded चलेगा। all rights which she has as a married woman. So, the petitioner and OP number 2 are blessed with a daughter who also has come to this court. So, the petitioner has promised that he इनकी shall बेटी look भी है। after his wife well and that he shall come again with her in this courtroom अब पिटिशनर मतलब कि जो इसका हस्बैंड demonstrate his है bona fides. उसने प्रॉमिस करा कोर्ट को He has कि not सर been मैं able to ठीक से take रखूंगा। his wife / opposite party number 2 to his place of work because he does not have a nice accommodation
which he is expected to obtain in a short while from now. Stop. Considering such a statement on behalf of OP number 2, this matter is adjourned to 20th of June. 20 जून को आप लोग आएंगे. 20th of June. The petitioner and opposite party number 2 shall again present themselves on that date. 20 जून को फिर बुला लिया, The तब तक के लिए provisional एडजन कर bail दिया। granted to the petitioner in the meanwhile. आपको provisional bail दिया है? हाँ इंटरिम रिलीफ था, रिलीफ है, प्रोविजनल बिल नहीं। इंटरिम रिलीफ था, The interim- नो कोरिसिव। The interim order in favor of the petitioner shall however continue in the meanwhile. उस समय 20 जून को आप आएंगे, एंटीसिपेटरी उस वक्त भी इनका यही रहेगा, तो फिर कर देंगे। और अब आप अपने फादर से जाकर मिलने और कह दें कि अब जेल ये वगैरह नहीं जाने का भी लिखा है आपने, वो सब हो गया है। 2 महीने के बाद सुरक्षित देखेंगे। रखेंगे। अभी भी हम कहना चाहेंगे, एक मिनट, दोनों बता नहीं रहे रियल, दोनों हम पैराग्राफ 8 में लिखे हुए हैं, और जब तक वो नहीं होगा इन लोग में सेटलमेंट नहीं होगा। क्या है दोनों? एक्चुअली हुजूर इनकी सिस्टर का शादी है उनके ब्रदर से, और इनके सिस्टर को वो नहीं रख रहे हैं, हम पहले 8 में दिए हुए हैं, और फिर कंप्रोमाइज भी तो नहीं उसके रख रहे चलते इनके ब्रदर नहीं रख रहे, तो इनको और यही क्यों कारण है हुजूर कि इनके फादर और ब्रदर जो है अलग, और जो दूसरे ब्रदर हैं वो लोग इन लोगों पर प्रेशर दे रहे हैं। ये कोई रीजन नहीं है मिस्टर। आप एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आई विल टेल यू, इसीलिए हम प्रेशर दिए थे, जो प्रेयर कर रहे थे कि हमको मीडिएशन अगर दोनों को हो जाता ना, वो लोग देखते हैं अगली डेट को आप लोग सेटल करके आएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। इनके ब्रदर इनकी बहन को नहीं रख रहे हैं, उसके चलते इसको परेशानी थोड़ी करेंगे। वो रिलेशनशिप उनका, अगर मीडिएशन यहाँ हो जाता ना, हो जो दोनों घर पर से। नहीं, ना ना ना, वो अभी आप आएंगे 2 महीने के बाद देखेंगे, उस वक्त विचार करेंगे। आप सहमति करो आपस में। इनके फादर भी आए हुए हैं। जस्ट अ मिनट, आप बीच बीच में बहस नहीं करें। आप अपने ब्रदर को कहिए कि इनकी बहन को ठीक से रखें। हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, तो इससे क्या फायदा होगा? सर हम तो नहीं बता सकते हैं, पर वो रखने को तैयार हैं, आपको तो वही दोनों। अब वो ठीक है, आप भी उन्हें बताएं। आपको तो हमने पैसेज दिया है, आप फिर देखेंगे। ऐसा करिए कि दोनों आप लोग अच्छे से रहें। देखो यहाँ इनकी पे एक बहन और भी चीज है, घूम के आ गई ये कि ठीक भैया है। लड़की का जो भाई ठीक है है। वो लड़के की बहन को नहीं रख रहा। 2 महीने के बाद आएंगे, ठीक सेटल है ना? करके डिस्प्यूट तो आए। ये सारे आपस में अपने गुंडी बहन गुंडी। बहनों से आप बात करें। आप पर ही जैसा आपने कहा उनका करें, मैटर कुछ अलग है, पहल आपका उसमें हो मैटर जाएगा। अलग है। अभी भेजेंगे हम, अगर मीडिएशन में, तो आप सबको जाना पड़ेगा, हर दिन आना पड़ेगा, समय परेशानी बर्बाद। आप आपस में सेटल करके आए, फिर मैं आपकी बेल देता हूं। कोर्ट ने कह दिया अगर मैं आपको मेडिसिन भेजूंगा तो भैया रोज रोज के चक्कर कटेंगे, सारे काम होंगे। इससे अच्छा एक ही बार आ जाओ, 2 महीने बाद इस केस को सुलटा लो अपने लेवल पे, और जो तुम्हारा बहन बहनोई है उन्हें कहो भैया तुम्हारी अपनी जिंदगी है, हमारी अपनी जिंदगी है, तो उसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो। तो कुछ ऐसे केस भी आ जाते हैं सामने जिसमें है तो कुछ नहीं, देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा मैटर ही नहीं है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है ना कुछ है, पर फिर भी एक दूसरे को साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो मिलते हैं किसी अगले केस में, तब तक के लिए जय हिंद।